अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ सैयद अज़मीर अली। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल एक कोरोना वायरस की बहुत बड़ी वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कोरोना एक्चुअली है क्या और कोरोना के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। बेसिकली अगर हम कोरोना को देखें तो ये एक चेन है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? अगर हम बैक जाएँ 2003 ईयर के अंदर तो एक सार्स नाम का एक वायरस आया था which abbreviates for severe acute respiratory syndrome, and दूसरा उसकी तरह का वायरस आया था which was MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोनों के सिम्टम्स भी वही थे जो कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, और दोनों के रेपरकशंस भी इसी तरह के थे जिस तरह कोरोना भी अपनी पूरी ज़ोरों शोर से जारी है और पूरी दुनिया पर इसने अपनी धाक बिठाई हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कोरोना से पूरी दुनिया को नुकसान क्या क्या हो रहा है। कोरोना जैसे जैसे पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था वुहान शहर से चाइना के, पूरी दुनिया में जिस तरह ये फैलता जा रहा है तो इसके रेपरकशंस भी और इसके नुकसान भी इसी तरह पूरी दुनिया पर फैल रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे इसको, क्या व्हाट यू कैन से, सबसे बड़ा जो है इसने दुनिया वालों को जो नुकसान पहुंचाया है वो ये किया है कि इसने सब लोगों को घर में बंद करवा दिया है, क्योंकि इसका जो मीडियम ऑफ ट्रांजिशन है वो है एयर। और अगर फॉर फिज़िकल कॉन्टैक्ट, अब कोई भी दो लोग या तीन लोग आपस में अगर मिलके खड़े हुए हैं एंड दे आर इवन नॉट शेकिंग देयर हैंड्स, तो उस वक्त भी कोरोना के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इवन इफ दे आर हैविंग माइल्ड सिम्टम्स लाइक उनको हल्का सा नज़ला है, हल्की सी खांसी या कुछ और भी है, तो भी कोरोना के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरी चीज़ ने क्या की है, जो हमारा डेली वेजर तबका है जो कि पूरी दुनिया में ही पाया जाता है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ लेस लिटरेसी इन अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़, तो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उनका रोज़गार बड़ा ख़त्म हो गया। वो डेली वेजेस के ऊपर कमाते थे तो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने बिजनेस क्लोज कर दिए बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन काइंड ऑफ थिंग। इस वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके नुकसान की वजह से उनकी फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो डेली अपने घर पे खाना लेके जाते थे, तो अब उनका इस तरह का कोई मीडियम नहीं है, कोई इस तरह का उनका कोई ज़राया नहीं है कि वो अपने लिए खाना लेके जा सकें। दूसरा नुकसान सबसे बड़ा गया। तीसरी चीज़ ये हुई कि हमारा एजुकेशनल लॉस बहुत बड़ा हुआ है। पहले ही पाकिस्तान जो है लिटरेसी के अंदर इतना लो है, इतना डिग्रेडेड है, उसके बावजूद ये हमारे यहाँ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, तो इससे हमारा एजुकेशनल लॉस भी बहुत बड़ा हुआ। और हमारा कोई एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाई फाई भी नहीं है कि हम जो है वो इस एजुकेशनल लॉस को सही तरीके से सफ़र कर सकें या सही तरीके से कोप अप कर सकें आफ्टर द एरेडिकेशन ऑफ दिस पैंडेमिक। तो ये बेसिकली तीन बहुत बड़े नुकसान थे जो पाकिस्तान को हुए हैं रिगार्डिंग कोरोना। अच्छा, अब एक चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका पूरी दुनिया में इस वक्त प्रचार है, और ये कहा जा रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करें, बी इन क्वारंटीन, बी इन आइसोलेशन, बी रूम पैक्ड, बी होम पैक्ड, डोंट शेक हैंड्स, डोंट मीट, डोंट ग्रीट, डोंट गो आउटसाइड। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग कहते किस चीज़ को है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को डिफाइन किया गया बड़े अच्छे तरीके से। सोशल डिस्टेंसिंग में वो लोग ये कहते हैं कि यू आर अलाउड टू गो आउटसाइड योर होम्स, यू आर अलाउड टू गो फॉर एक्सरसाइज, गो फॉर अ वॉक, फॉर एनी emergency purpose you can go outside your home. You are not told to be in your room, और आप अपने आप को पूरे तरीके से लॉकडाउन रखें हैं, और ये है कि मतलब बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, तो यू कैन डू इट। आप बाहर निकल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना, आपको किसी से गले नहीं मिलना, आपको किसी रश में जाके खड़े नहीं होना, किसी रश वाली जगह पे आपने नहीं जाना, सबसे अलग रहना है। और जब आपने घर से बाहर जाना है तो आपने आपको पूरा डिसइंफेक्ट करके जाना है, प्रॉपर मास्क वेयर करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करनी है, प्रॉपर वाइप्स करने हैं, और जब वापस आना है तब भी आपने जो है बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाए अपना प्रॉपर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, और एवरी 20 मिनट्स आपने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथों को वॉश करना है फॉर 20 seconds. These are the precautionary measures that you need to take, and after that you can go outside, you can do all your chores, household chores. और इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बेसिकली ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरी दुनिया में विदाउट इवन हैविंग एनी कॉज ऑफ हार्म टू आवरसेल्व्स एंड टू एनीबडी अदर। सॉरी। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब एज फैक्टर एक आ जाता है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन चल रही है कि यंग जनरेशन को कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी जितना कि वो बूढ़ों को या ओल्ड सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को करेगा। ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। कोरोना कैन अफेक्ट एनीबडी बट इट्स सर्वाइवल रेट डिफर। कोरोना कैन अफेक्ट एनीबडी मतलब किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को कोरोना आराम से अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा जिसको माइल्ड सिम्टम्स भी हैं कोरोना के, वो भी
मतलब आपको कोरोना से इन्फेक्ट करवा सकता है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन है ऑफ माइल्ड सिम्टम्स, वो भी एक नॉन इन्फेक्टेड को इन्फेक्ट करवा सकता है आराम से। तो ये बात तो बिल्कुल ही डिनाई हो जाती है यहाँ पे कि सिर्फ बूढ़ों को इससे खतरा है या और छोटे बच्चों को इससे खतरा है। नहीं, कोरोना सबके लिए इक्वली डेंजरस है। लेकिन हाँ, बिकॉज जो हमारे ओल्ड एज पर्सनस हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इससे फाइट कर सकें। हम अभी तक बचे हुए किस वजह से हैं? हमारी जो जनरेशन है बिटवीन 20 to 30 ईयर्स या 40 भी कर लें चले, हम लोग बचे हुए इस वजह से हैं बिकॉज वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे जो अंदर का इम्यून सिस्टम है, हमारी जो विल पावर है, क़ुव्वत मदाफ़ियत है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कोरोना के जंप से अभी तक फाइट कर रही है। इस वजह से कोरोना हम पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हुआ जिस तरह से बूढ़ों पर या छोटे बच्चों पर असरअंदाज हो रहा है, बिकॉज दे आर इन अंडर डेवलपिंग स्टेज। और जो बूढ़े हमारे हजरात हैं वो डेवलप होने के बाद अब ढलक रहे हैं, मतलब अब उनका डाउनफॉल है। तो इस वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बचा कि वो कोरोना से फाइट कर सकें जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी इन्फेक्शन का कोई वो नहीं है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, कोरोना किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम इससे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमें WHO बता रही है या कोई और हमारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हैं, अगर हम उनसे प्रॉपर तरीके से अवॉइड बाय कर जाएं और हम उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो क्या कहना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से उनको अडॉप्ट कर लें, तो हम इससे बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं और मतलब हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। So this was a little awareness session about Corona, and I hope you liked it. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Sayyid Asmir Ali, and press the bell icon for the notifications. Thank you.